मैम हम ये जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के साथ कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। गरिमा, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हर नंबर एक वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। टू बिगिन विद, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का सबसे बेसिक चीज़ समझनी है तो पहली दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक होता है हमारा मूलांक और दूसरा होता है भाग्यांक। 5 is a beautiful number. It carries the energy of balance which is required for the universe. तो आप जब 1 वाले को देखेंगे उनकी पर्सनालिटी ही बहुत डिफरेंट होगी एकदम, राइट? जिसे कहते हैं सूर्य। एक नंबर जो है हमें डिनोट करता है सूर्य, तो उनका ऑरा सूर्य की तरह बिखरा होगा और आप पाएंगे कि वो हमेशा लीडरशिप रोल्स में हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल एटर्नल गाइडेंस पर। मेरा नाम है गरिमा और आज मेरे साथ मौजूद हैं इस चैनल पर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल गाइड एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आइए सुनते हैं उनसे कि हर नंबर का क्या वाइब्रेशन है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी में एक रोल प्ले करते हैं। तो आइए लेट्स वेलकम रीमा सचदेवा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार गरिमा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। मैम हम ये जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के साथ कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं वो आए दिन ये सुनते हैं कि इसका नंबर ये है, उसका नंबर वो है, बट न्यूमरोलॉजी है क्या? क्या आप हमें बता सकती हैं? गरिमा, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हर नंबर एक वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है और यही वाइब्रेशंस जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, उसका लाइफ पाथ और उसकी लाइफ में फ्यूचर क्या होने वाला है, वी गेट टू नो एवरीथिंग। टू बिगिन विद, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का सबसे बेसिक चीज़ समझनी है एज अ ले मैन, तो पहली दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक होता है हमारा मूलांक और दूसरा होता है भाग्यांक, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं या ड्राइवर नंबर, और जो हमारा भाग्यांक है उसको हमारा डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। सो आपकी बात करते हैं। सपोज़ आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1984। तो अगर हम 5 सितंबर 1984 की बात करें तो आपका जो मूलांक है वो नंबर 5 है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल मूलांक है, क्योंकि मेरा भी यही है, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, यस इट इज़ अ वेरी इट्स नॉट कि मेरा है, बट 5 इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर। इट कैरीज द एनर्जी ऑफ बैलेंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्स। मैम जैसे आप हमें मेरे बारे में बता रहे हैं, तो आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स जो हैं वो हर एक नंबर की वाइब्रेशन क्या होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन वर्ड, ये कैसे आप रिलेट कर रही हैं नंबर्स से? तो मूलांक आपका 5 है, जो कि आपको समझ आ गया होगा कि आपके बर्थ डेट की फर्स्ट डिजिट जो होती है दैट इज़ योर मूलांक। जैसे कि 1 से लेकर 31 तारीख तक हमें उसको जोड़कर सिंगल नंबर पे लाना है। सपोज़ किसी की 31 होएगी तो 3 + 1 4, उसका मूलांक 4 होगा। किसी की 23 है तो 2 + 3 5, राइट? किसी की 16 है तो 1 + 6 7, तो उनका जो मूलांक है वो 7 होगा। और अगर हम बात करें भाग्यांक निकालने की, तो वी हैव टू प्लस ऐड ऑल द डिजिट्स मतलब जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1984। तो अगर हम उसको सिंगल डिजिट को जब प्लस करेंगे, 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4, तो जो टोटल आएगा आपका जी, दैट विल बी योर भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर। जैसे मैं आपका टोटल कर पा रही हूँ तो आपका टोटल आ रहा है 9 नंबर आ रहा है जी। सो आपका डेस्टिनी नंबर 9 बना, राइट? सो सारी डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं, द फाइनल नंबर इज कॉल्ड डेस्टिनी नंबर और द भाग्यांक। जी। सो डेट ऑफ बर्थ में आपका डे, आपका मंथ और आपका ईयर सबको कैलकुलेट करके हमें सिंगल डिजिट पे लाना है। जैसे आप कोई भी और सपोज एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम, 23 अप्रैल 1986, राइट? आई होप आपका मैथ्स अच्छा है। तो 23, 2 + 3 = 5, राइट? तो 5 यहाँ पर क्या हो गया गरिमा? ये आपका हो गया मूलांक। बिल्कुल सही। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हम करेंगे 2 + 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 6, तो इसका टोटल बना 6।
वंडरफुल। तो इसका जो भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर इस बंदे को जो रूल करेगा वो 6। तो ये बंदा किसका कम्बिनेशन है? हम कहेंगे पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का कम्बिनेशन है। कभी भी न्यूमरोलॉजी एक नंबर से नहीं देखी जाती, हमें दोनों का मिक्सचर कर कर न्यूमरोलॉजी के बारे में पता लगता है। सो आई वुड नॉट से शी इज़ गरिमा इन न्यूमरोलॉजिकल टर्म्स, आई विल नॉट से शी इज़ गरिमा, शी इज़ मूलांक 5, नो। सो इट इज़ लाइक आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, लोग अपने आप ही न्यूमरोलॉजी करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, लेकिन उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर नंबर की वाइब्रेशन है। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप कहोगे कि आप नंबर 5 हैं, कोई और नंबर 5 है, हम दोनों का नेचर तो मैम मैच नहीं करता, राइट? कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बट भाग्यांक और मूलांक का टोटल मिक्सचर देखकर ही पता लगा पाते हैं कि ये आगे जाके इस बंदे की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे। तो हमें 2 चीज़ें सीखनी है आज आपसे, समझनी है। वो है एक मूलांक और एक है भाग्यांक। Yes, मूलांक is also called the personality number, which defines your personality. भाग्यांक is your destiny number, which plays a major role in your destiny. आई एम श्योर मैम हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को देख के समझ पा रहे होंगे अब कि हमें नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। बट हर एक नंबर का एक मीनिंग भी होता होगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, हमें एक वाइब्रेशन जुड़ी है जैसे आपने बोला। तो क्या है ये वाइब्रेशन? आप हमें एक एक करके डिजिट्स बताइए, क्योंकि हर एक डिजिट जब हम प्लस कर रहे हैं तो आके एक ही नंबर पे रुक रहा है, 1 से 9 के बीच में। तो उनका आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। What a beautiful question, yes, and a very important question. 1 से 9 तक सारे नंबर्स होते हैं, एंड में जुड़कर अगर किसी का 10 नंबर भी होगा तो उसको आप एक नंबर मानेंगे, ठीक है, उसका मूलांक 1 होगा। तो एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी फॉर मूलांक। इवन द टोटल हैज़ टू ब्रॉट टू द सिंगल डिजिट, हर चीज़ आपको सिंगल डिजिट पे लेके आनी है। लेट्स बिगिन विद नंबर 1, राजाओं का राजा नंबर 1, राइट? जिसे मैं बचपन से कहती थी कि मुझे तो फर्स्ट आना है। आई थिंक हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है, सभी आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब 1 वाले को देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी ही बहुत डिफरेंट होगी एकदम, राइट? जिसे कहते हैं सूर्य। एक नंबर जो है हमें डिनोट करता है सूर्य को, तो उनका ऑरा सूर्य की तरह बिखरा होगा, और आप पाएंगे कि वो हमेशा लीडरशिप रोल्स में हैं जी। एंड डेफिनेटली अब लीडर हैं तो थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े स्टबन, थोड़े होंगे, लेकिन यस, इनकी ये क्वालिटी है कि सब टीम को साथ लेके चलते हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। दैट्स वाई दे आर लीडर्स। और सूर्य का तो काम ही है चमकना, यस। तो एक वालों को मैं कहूँगी कि सूरज जैसे हैं और हमेशा सूरज जैसे ही रहें, हमेशा अच्छे से ड्रेसअप हों और हमेशा अपनी लीडरशिप क्वालिटी को ज़िंदा रखें और सूर्य को हमेशा प्रणाम करते रहें और उसकी वाइब्रेशन लेते रहें। कमिंग ऑन टू नंबर 2, जो कि एक बहुत प्यारा नंबर है, 2 नंबर, जिसे कहा जाता है एक इमोशनल नंबर कहा जाता है। ओह, इमोशनल। यस। तो जब एक जुड़ता है, एक के साथ एक जुड़ता है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं आ जाते हैं लाइफ में। ओह, 1 जैसे + 1। 1+1 आप देखिए, जैसे शादी भी होती है किसी की, 2 लोग जुड़ते हैं, इमोशंस बीच में आते हैं, राइट? एक बच्चा आता है आपकी फैमिली में, एक और एक्स्ट्रा कोई जुड़ गया आपके साथ आके, माँ और बेटा 2 हो गए, एकदम इमोशंस आ गए। तो 2 नंबर को इमोशनल नंबर कहा जाता है। बट इमोशन कैसा? शाहरुख खान जैसा। अगर अपनी ज़िद पर आ जाएं तो ये कुछ भी कर लें। सो 2 नंबर की वाइब्रेशन, हमें लगता है इमोशन है, ये नहीं कर पाएंगे कुछ, या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इमोशन की वजह से, बट अगर ये अपना इमोशनली कह दें कि मुझे ये चीज़ आज अचीव करनी है, तो इनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या ये ज़िद्दी हुआ नंबर? नहीं, ज़िद्दी नहीं हुआ, इमोशंस। आज शाहरुख खान के इमोशंस मूवीज़ में थे, आप देखिए वो हमेशा रोमांटिक पिक्चरें करते हैं, राइट? रोमांटिक मूवीज़ में होते हैं वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव 2 नंबर वाले बच्चे का जुड़ाव मदर से बहुत ज़्यादा होगा। आप कभी भी नोट कर लीजिए, वो माँ 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 ही करता रहेगा, माँ को ही ढूंढता रहेगा अपने। सो 2 का पूरा जो क्या कहते हैं जुड़ाव है, वो मदर से होता है, राइट? तो 2 नंबर वालों को डेफिनेटली मून की 2 इज़ चंद्रमा,
तो उनको मून की एनर्जी ज़रूर, मैं तो कहती हूँ रोज़ हाथ जोड़ने चाहिए चंद्रमा जी के आगे, ठीक है, और उनकी एनर्जी मेंटेन रहे थोड़ा, बिकॉज चंद्रमा से रिलेटेड है, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो 2 नंबर वाले के मूड स्विंग तो हमेशा ही होंगे, आपको दिखेंगे। सो दैट इज़ देयर, राइट। तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि वो रोज़ चंद्रमा को देखें और उसकी एनर्जी लें और उस अपनी माँ के साथ ज़रूर बना के रखें जी, वेरी उनके पैर छुएं। अपनी मदर अगर ये भी कह रही कि 1 गिलास पानी ला दो या पिला दो मुझे, नेवर से नो कि अभी मैं बिज़ी हूँ, नहीं। हेल्प योर मॉम, असिस्ट योर मॉम वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो जितनी ये मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, इनकी लाइफ उतनी ही बढ़िया होती जाएगी। कमिंग ऑन टू नंबर 3, द नंबर ऑफ गुरु। दिस नंबर हैज़ द वाइब्रेशन ऑफ गुरु, जुपिटर। सो गुरु अपने आप में, जो आपको मैं बोल रही हूँ गुरु, तो आपको समझ आ रहा हो गुरु कौन, आपका टीचर, राइट। सो दीज पीपल आर वेरी ब्रेनी एंड दे हैव लॉट ऑफ इंटेलेक्ट, राइट। आपको हमेशा ये सलाह देते हुए मिलेंगे। आपका कोई दोस्त है 3 नंबर वाला, उसकी सलाह मानिए, उससे बात कीजिए, राइट। अगर सलाह नहीं भी माननी तो उससे बात कीजिए, कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा। दे हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस पावर ऑफ इंटेलेक्ट, यस। 3 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी कि हमेशा उनको जो है, क्योंकि उनको गुरु प्लैनेट रूल करता है, तो हमेशा क्या कहते हैं, उनको जाकर जो केले का पेड़ होता है, बनाना का पेड़ होता है, बनाना ट्री, यस, उस पे वो जल ज़रूर अर्पण करें रोज़ जाकर, और अपना गुरु और स्ट्रॉन्ग करें। जी। ओह, दैट्स वंडरफुल। तो ये तो हुई बात 1, 2 और 3 नंबर की। मैम, आई एम श्योर हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बाकी सब नंबर्स की क्या वाइब्रेशन जुड़ी है, उनके साथ उनके जीवन पे क्या प्रभाव डालती है। सो कमिंग टू नंबर 4, सो नंबर 4 इज़ द नंबर रूल्ड बाय राहु। और राहु क्या है, राहु तो कलयुग का राजा है। राहु कलयुग को इसलिए रूल करता है बिकॉज राहु इज़ वेरी ब्रेनी। लिविंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ कलयुग, you need mind, you need to operate with mind somehow, you can't only operate with your emotions. So राहु is definitely brainy। कई बार 4 नंबर को बोला जाता है कि लाइक लोग उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग चलाते हैं और वो सब करते हैं, बट नहीं, मन के अच्छे होते हैं लेकिन क्रिएटिव बहुत होते हैं। आप देखिए कहीं पे भी हाथ का कोई काम है, सपोज़ कि आपने कुछ पैकिंग करवानी है, या फिर आपने बेडशीट बिछवानी है, या आपने खाना बनवाना है, ये एक काम को बहुत सुंदर तरीके से करवाना है, तो आप 4 नंबर वाले के पास जाइए। कमिंग टू नंबर 5, 5 तो है ही द नंबर ऑफ बैलेंस, राइट। हमारी लोशो ग्रिड जो होती है, जिसमें हम बाकी बाद में आपको समझाएंगे लोशो ग्रिड के बारे में, दैट 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, इट कम्स इन बिटवीन। और जो लोशो ग्रिड का टोटल होता है वो भी 15 होता है, 1 and 5 सारे नंबर्स का टोटल पे। तो 5 एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, 5 इज़ द नंबर ऑफ फ्रेंडशिप, 5 इज़ द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। मरकरी जो कि रूल होता है बुध ग्रह से, तो 5 नंबर हमारे पास होना, बहुत कम लोगों के पास 5 नंबर है, बट इसकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल बी अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन इफ़ यू हैव नंबर 5। और अगर मास्टर नहीं भी हो आप, तो इस लेवल पे तो हो गए कि आप 4 लोगों के बीच में बैठते हो तो सारे आपकी ही बात कर रहे होंगे। ओह, दैट्स ग्रेट। तो मतलब बेस्ट नंबर हुआ क्या 5? कह सकते हैं हम, यस। 5 इज़ लाइक है राजकुमार, बट बहुत ही प्यारा नंबर है। ओह, वंडरफुल। तो बताइए मैम, 6, 7, 8, 9 इनकी तरफ भी बढ़ते हैं अब हम। तो नंबर 6 के बारे में बात करें तो 6 आई थिंक जो सबको ही चाहिए लाइफ में, वीनस, लग्जरी। इट इज़ द नंबर ऑफ लग्जरी, ऐश्वर्य, धन, फीमेल। 6 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फीमेल इन न्यूमरोलॉजी, लक्ष्मी माता, इसीलिए उसको हम डिनोट करते हैं फीमेल से। सो 6 नंबर वाले, यस, वेरी सोशल बीइंग्स। उनको घूमना, आप एक कमरे में हैं और सबसे सुंदर जो ड्रेसअप है, कोई आप सबसे पहले देखें कि वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है और वो रोज़ ही बंदा अच्छा ड्रेसअप करके आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई, तो आप उसका नंबर देख लीजिएगा, या तो भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर डेफिनेटली, या फिर उसका मूलांक 6 ही होगा। दे लव टू ड्रेस अप, दे लव टू बी लाइक द चार्म ऑफ द पार्टी इज़ नंबर 6।
Coming to number 7, which is a very, very beautiful spiritual number, right? 7 is also a number of intellect. So 2 और 7 को मैं एक साथ जोड़ती हूँ, like 2 और 7, almost same qualities. Both are emotional, yes. Both are spiritual, but 7 का spiritual होना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी के पास 7 है और वो 7 से डेट ऑफ बर्थ से रूल कर रहा है और वो मुझे आगे कहता है मैं तो कभी मंदिर ही नहीं गया, तो मैं कहती हूँ जाना शुरू कर दो. यस, तो 7 वालों को मंदिर जाना ज़रूरी है. मंदिर जाना, मेडिटेशन करना, किसी भी फॉर्म में हाईएस्ट गुड से जुड़ना. और अगर वो आया है बंदा और वो नहीं है इन चीज़ों में, वो आज नहीं तो कल आएगा अपनी परेशानी की वजह से, बट आना ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी में 7 का. यस, ऑब्वियसली वेरी ब्यूटीफुल मास्टर थिंकर्स होते हैं, रिसर्च इनको बहुत पसंद होती है. ऑल्सो अ ब्यूटीफुल नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी. कमिंग टू नंबर 8, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नंबर, अरे वंडरफुल. विच इज़ नंबर 8. यस, 8 आप जब लिखते हैं तो आप देखते होगे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जब आप उसको अपसाइड डाउन करके देखेंगे, सो इट्स लाइक ब्लेसिंग, इन्फिनिटी साइन. यस, इन्फिनिटी साइन बनता है. तो 8 अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल शनि का नंबर है, राइट? शनि इज़ मनी. अरे मेरे को तो आज तक लगता था मैम कि शनि सबका मतलब कुछ खराब ही लेके आएगा ज़िंदगी में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. शनि देता है, मुश्किलों से देता है, लेकिन जब आपको देता है वो स्टेबिलिटी साथ देता है. अगर आपकी कुंडली में 2-8 आ गए, आपका मकान बनेगा ही बनेगा, चाहे मुश्किलों से बने. तो 8 नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है. मेहनत खूब कराएगा, ऐसी मेहनत कराएगा कि हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, लेकिन मिलेगा ज़रूर. और लास्ट नंबर मैम 9. 9 अगेन, आप 9 की वाइब्रेशन देखिए कि आप 9 का टेबल भी देखा होगा आपने. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो सब नंबर्स का टोटल 9 आता है. सो 9 इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर ऑफ द यूनिवर्स. अभी आप देख ही रहे हैं कि 9 ने क्या उथल पुथल मचाई हुई है संसार ने. 9 जो 2025 है, हमारा नंबर 9 है, बिकॉज 9 इज़ कम्प्लीशन. इट इज़ द लास्ट नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी. अब इसके बाद 25 के बाद न्यू ईयर शुरू होने वाला है, राइट? विच विल द पर्सल ईयर 1, राइट? अभी 25 चल रहा है, तो 9 इज़ कम्प्लीशन. तो इस साल सब कुछ कंप्लीट हो रहा है और न्यू बिगनिंग्स का साल होगा नेक्स्ट, राइट? तो 9 डेफिनेटली गुस्सा होता है थोड़ा, बट दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव. 9 फील्ड में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, राइट? दे आर मास्टर माइंड्स. एंड आप देखिए डॉक्टर्स जितने भी होते हैं आपके, वो नंबर 9 ऑलमोस्ट क्यों होते हैं? बिकॉज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने साथ स्टिक होना पड़ता है, राइट? जिसे हम 9 सेनापति भी कहते हैं. सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़. आप देखेंगे कोई बहुत बड़े रोल पे 9 नंबर के लोग रूल करते हैं. ओके, सो जैसे 1 नंबर लीडरशिप का है, वैसे ही 9 क्योंकि सबसे आखिरी आ रहा है, वो भी लीडरशिप रोल में है. यस, 9 इज़ द नंबर ऑफ लीडरशिप. 9 को इस तरह देखा गया कि सेनापति इसलिए कहा है कि हमेशा तैयार है, एनर्जी इतनी. अगर 9 नंबर वाला जिम नहीं जा रहा तो मैं बोलती हूँ भाई चले जाओ. ओके. अगर तुम्हें अपनी लाइफ ठीक करनी है जी. क्योंकि मंगल, 9 इज़ रूल्ड बाय मंगल. ओके. और मंगल का साल आप देख ही रहे हैं. एनर्जी, अब इतनी एनर्जी आपके अंदर है तो उसको आपने सही डायरेक्शन देनी है. जी. देन ओनली अ 9 पर्सन कैन डू थिंग्स. और 9 वाले मदद भी बहुत करते हैं. यू कैन, बेस्ट एग्जाम्पल इज सलमान खान. वो सबकी बहुत मदद करते हैं. सो 9 नंबर वाले डेफिनेटली बहुत हेल्पिंग लोग होते हैं. तो मैम ये तो आपने हमें बताया 1 से लेकर 9 नंबर तक की क्या वाइब्रेशन है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बट मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या नंबर्स हमारे नाम से कुछ रिलेशन रखते हैं? क्या हमारे नंबर्स का वाइब्रेशन हमारे नाम से कुछ रेलेवेंट है? क्योंकि आज तक तो सबको जो नाम पसंद आता है, आसपास सुनते हैं, वही हम अपने बच्चों को नाम दे देते हैं. तो क्या ये मैटर करता है कि हमारा नाम और नंबर कुछ आपस में कोऑर्डिनेटेड हो? बिल्कुल, इसे कहते हैं गरिमा नेम न्यूमरोलॉजी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं. अगर मैं देखती हूँ कि सब डेट ऑफ बर्थ में सब प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तो नेम बिकम्स अ प्रॉब्लम. व्हाट इज़ नेम? नेम इज़ फेम. नेम इज़ फेम. नेम ही आपको आगे लेके जाएगा. एंड नेम ओनली ट्रैवल्स. क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज, अपना एप्पल है, क्यों अपना नाम
वो न्यूमलॉजिकली 7 पे रखा किसी ने, राइट? उसके पीछे एक रीज़न है, राइट? क्यों आलिया भट्ट ने अपनी बेटी को 6 नंबर 15 तारीख को पैदा किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। बिकॉज इन सबको, ये जितने भी लोग हैं, आप सेलिब्रिटीज़ कह लो, दे नो ऑल दीज नेचुरल थिंग्स विच एग्जिस्ट लाइक न्यूमलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, दे गो अबाउट इट। वो इन पे चलते हैं और इनसे सीखते हैं, राइट? तो नेम न्यूमलॉजी और आपका जो पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर, टोटल एक कैलकुलेशन की जाती है और पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देन वी करेक्ट द नेम ऑफ द पर्सन। यस, सो मेरे पास तो कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे कंपनी का नाम चल रहा है, राइट? अब एकदम फर्म का नाम नहीं बदल सकते आप, प्रॉब्लम में है फर्म, वो कोई बिजनेसमैन आए मेरे पास कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमें हमारे काम में कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम थोड़ा बहुत एडिशन, लिमिटेड का एडिशन, या जो बेस्ट करा सकते हैं जिन पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इतने बड़े नाम के साथ, थोड़े बहुत एडिशंस करके ही उनका काम काफ़ी चलने लग जाता है। ओके, वेरी गुड। तो मैम, जैसे लोगों का नाम है, मेरा आपका नाम है, तो इसके अंदर भी क्या लोग मॉडिफिकेशन करते हैं कुछ न्यूमरोलॉजी से मैच करने के लिए, नेम न्यूमरोलॉजी जो आपने बताया अभी? बिल्कुल, आप जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के स्पेलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, राइट? जी जी। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ बहुत डिफरेंट नेम्स रखते हैं, स्पेलिंग्स चेंज कराते हैं। उसमें से एक एग्जांपल आयुष्मान खुराना का है, ही हैज़ चेंज हिज नेम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। सो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ पे, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू, नंबर जो है वो वाइब्रेशन है, और हर वाइब्रेशन और नंबर क्या है, एनर्जी। तो वही एनर्जी आप कैरी करके हर जगह अपने साथ लेके जा रहे हो। तो जैसे कोई अपने नाम में डबल ए लगा लेता है और डबल आर लगा लेता है, क्या इसके पीछे भी कोई साइंस जुड़ी है? मतलब जब पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो नंबर या नाम ऐसा चूज़ कर सकते हैं, नंबर तो नहीं बट नाम ऐसा चूज़ कर सकते हैं जो उनको सूटेबल हो और कंपैटिबल रहे उनके डेट ऑफ बर्थ से। यस गरिमा, आजकल तो पेरेंट्स बहुत ही पर्टिकुलर हो चुके हैं। सब हमारे पास आते हैं द डे चाइल्ड इज़ बॉर्न, हम उनको फोर्स नहीं करते, बट वो 5-6 नाम लेके आते हैं कि मैम बताओ, हमारे 6 नाम हैं हमारे पास जो हमें अच्छे लगे हैं, जो माँ बाप ने बहुत टाइम 9 महीने सोचे हैं, लेकर आएंगे और उनको बोलेंगे कि मैम इसमें से सॉर्ट आउट करके बताओ कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे के साथ कौन सा नाम जाएगा, एंड देन दे कीप। ओके, तो फिर वो अपना नाम मैच करके रखते हैं, तो आप उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट्स चेंज करते हैं कि नाम ही बदल देते हैं? नहीं, वी नेवर चेंज द नेम। अगर नए बच्चे का नाम रखना है तो डेफिनेटली हम अकॉर्डिंगली रखेंगे, बट अब एक बंदे का नाम है, राइट, वो इतने सालों से चलता आ रहा है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं कि अब हम एकदम बैंक में चेंज नहीं कर सकते। पहले हम उसकी न्यूमलॉजिकली टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं हम उस नेम को 40 दिन लगातार लिखवाते हैं ग्रीन पेन से, उसकी वाइब्रेशन फील करने को कहते हैं क्लाइंट को। ईमेल एड्रेसेस में चेंज कर देते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स में चेंज कर सकते हैं, जहाँ मैटर करता है, जहाँ हम कर सकते हैं पहले वहाँ करके देखते हैं, और उससे ही 80% चेंज आ जाता है। तो रीमा जी, मेरा अगला सवाल हमारे दर्शकों का भी आई एम श्योर ये ज़रूर एक दिमाग में हमारे ख्याल रहता है, क्या हम किसी की न्यूमरोलॉजी से या नंबर्स देख के उसकी लव लाइफ या उसकी कंपैटिबिलिटी विद देयर पार्टनर, इमोशनल वो कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज आजकल इतने सारे आ रहे हैं मैरिजेस में, क्या हम ये भी जज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी जैसे मेरे पास चार्ट्स आते हैं बेसिकली न्यूमलॉजिकली टेस्ट करने के लिए, 2 लोग शादी कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ लव मैरिज जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट अरेंज मैरिज है, लव मैरिज में भी हम रेमेडीज़ दे सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि अब ये वो कह दें हमें तो यही करनी है, वहाँ हम रेमेडीज़ देते हैं, चेंजिंग नेम और करेक्टिंग एनी नंबर विच वी कैन विद द हेल्प ऑफ नेम न्यूमलॉजी। लेकिन अगर हम नेम न्यूमलॉजी कर रहे हैं और वो बंदा हमारे पास मैरिज के रिगार्डिंग आया है, तो हमें ये देखना होता है कि क्या दोनों पार्टीज़ जो गर्ल और बॉय हैं, क्या वो कुछ मेजर नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं, राइट। और हमेशा मतलब ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं वैसे पॉडकास्ट पे बताती नहीं हूँ, बट आपको बता रही हूँ, जो कि न्यूमलॉजिकली हम लोग टेस्ट करते हैं कि हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या कोई पार्टनर
दूसरे पार्टनर को के साथ नंबर्स एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं। ओके। यस, अगर वो नंबर्स एक्सचेंज नहीं कर रहा तो डेफिनेटली दोनों की अनबन रहेगी और प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि इट्स लाइक जो गर्ल है वो बॉय के हाउस में जा रही है, राइट। यू आर चेंजिंग योर प्लेस, यू आर कैरिंग दैट वाइब्रेशन विद यू देयर। तो लड़की को भी एडजस्ट करना होता है तो और लड़के को भी। बट हम ये देखते हैं कि डेफिनेटली क्योंकि वो लड़के के घर जा रही है लड़की, तो लड़का कुछ 1-2 नंबर एटलीस्ट गर्ल की ग्रिड में दे, शेयर करे उसके साथ, राइट। शेयर करने का मतलब है कि सपोज मेरी ग्रिड में 5 है, लड़की की ग्रिड में 5 नहीं है, मैं उसको 5 दे रही हूँ। और हो सकता है लड़की की ग्रिड में 6 है और लड़के की ग्रिड में नहीं है, तो उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शादी के बाद हमें अफेक्ट करती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमें तो एक दोस्त भी अफेक्ट करता है। हम क्यों कहते हैं अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, क्योंकि हमें एक दोस्त की वाइब्रेशन भी हिट कर जाती है। तो जिस बंदे को सुबह शाम उठकर देखना है, अगर उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई तो हमारा भी हाल वही होगा, हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। और वो भी साथ उठना बैठना, जिसे साथ रहना है, तो उसकी वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा फ़र्क देती है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे आई एम श्योर, कि हम मोबाइल सारा दिन मोबाइल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ फ़ोन करने के लिए तो मोबाइल का यूज़ नहीं होता, बट क्या मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करता है या सिर्फ ये एक मिथ है? नहीं, नंबर्स का जैसे हम बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन है। फ़ोन क्या है, आजकल तो फ़ोन के बिना शायद सांस भी नहीं ले पाते हम लोग, राइट। तो अब मेरे पास कोई आएगा कि मैं परेशानी में हूँ, नंबर चेंज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है सबके लिए। आधार नंबर लिंक्ड है, बहुत चीज़ें लिंक्ड हैं, आपके OTP आ रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ, इंसान कब परेशान होकर आता है, जब उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हों कोई कंपनी से रिलेटेड। तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ, मैं पहले उनकी पूरी नेम न्यूमरोलॉजी चेक करती हूँ, देन आई चेक देयर टोटल नंबर्स, टोटल न्यूमरोलॉजी व्हेन आई डू, कि कहीं तो कुछ गड़बड़ आ रही है। देन आई चेक देयर मोबाइल नंबर फॉर बिजनेस, राइट। सो व्हाट आई डू इज़ आई ऐड वन, और आई टेल देम टू टेक वन मोर नंबर फॉर दिस बिजनेस अकाउंट, so that they don't have to be like involved in so many problems changing number on Aadhaar and everything. नंबर लेके देखें, उसको वो टेस्ट करते हैं 10 दिन तक न्यू नंबर को, उनकी न्यूमरोलॉजी के टोटल देखना पड़ता है कि इस नंबर पे लेना, कई बार मुश्किल होता है मिलना, बट उनको मैं 3-4 ऑप्शन दे देती हूँ कि इस पे आपको टोटल मिले तो आप वो लीजिए। एंड डेफिनेटली उनको 10-15 दिन के अंदर ही काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ों में चेंज दिखने लगता है। मैम, कुछ ऐसा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कौन से कॉम्बिनेशंस, मतलब कौन से नंबर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो कुछ बेस्ट रिजल्ट देते हैं। Coming on to driver, like basically the personality number which is there, जो आपका मूलांक और भाग्यांक, अगर वो दोनों सिंक में है तो लाइफ काफ़ी अच्छी चल जाती है। लाइक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ 1 and 9, राइट। दैट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, राइट। देन वी हैव 5 and 6, विराट कोहली, राइट। स्ट्रगल्स आते हैं, बट हाउ दीज पीपल आर डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने स्ट्रगल नहीं देखा, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की, बट जब आपका डेस्टिनी भी साथ दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जैसे 1 and 1 हो गया किसी इंसान का कॉम्बिनेशन, राइट। देन 5 and 6 हो गया आपका कॉम्बिनेशन, राइट। 1 and 2 इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। बस ये है कि कॉम्बिनेशन एंटी नंबर्स का नहीं होना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है 36 का आंकड़ा, आपने सुना होगा ये टर्म। अब अगर ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 6 आ गया, उस इंसान का 36 का आंकड़ा हो गया, दैट मीन्स वो परेशान ही रहेगा। उसके पास 2 करोड़ रुपए भी दे दे कोई ला के, वो तब भी परेशान ही है, क्योंकि उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, उसका माइंड स्टेबल नहीं है, राइट। तो नंबर वाइब्रेशन ऐसे गेम प्ले करता है। तो वहाँ पर हमें रेमेडीज़ देनी ही पड़ती है जहाँ पर एंटी नंबर कम्बिनेशन आ जाए, जो 2 नंबर आपस में तालमेल ना रखते हो। अब 5 and 6, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज 5 क्या है, बुध, और 6 क्या, लग्जरी, राइट। तो दोनों बहुत ही कंपैटिबल हैं आपस में, तभी वो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना विराट कोहली के लिए, राइट। और जहाँ पर एंटी नंबर्स आ जाएं, राइट, 8 and 4 अगर एंटी आ गया तो वो परेशान और डिस्टर्ब्ड ही रहेगा बंदा,
8 and 4 वैसे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मोदी जी और शाह जी टुगेदर दे डू वेरी वेल, टेम्परेरी आना चाहिए, बट ड्राइवर कंडक्टर में इट ब्रिंग्स लॉट एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ। तो ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, आप थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। तो बेसिकली पर्सनालिटी नंबर को भी ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है। ये अलग टर्मिनोलॉजी, जो हमने 2 टर्मिनोलॉजीज रखी है जो मैंने आपको, तो बेसिकली मूलांक, ड्राइवर नंबर, राइट, ये पर्सनालिटी नंबर, 3 चीज़ों से आपका ये नंबर डिफाइन होता है। तो आप मुझे बताएं, आप क्या समझ पाई गरिमा जी यहाँ पर, कि मेरे दर्शक समझ पाए होंगे कि नहीं। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि जो आपका पहला डेट ऑफ बर्थ है वही आपका ड्राइवर नंबर है, बिल्कुल, वही जो आपको ड्राइव करेगा वही आपका पर्सनालिटी है, वही आपका पर्सनालिटी नंबर है, और वही आपका मूलांक है। यस। एंड जो आपका टोटल नंबर है वो आपका भाग्यांक, राइट, या फिर आपका कंडक्टर नंबर, जो आपको 30 के बाद लाइफ में फेवर करेगा, राइट। 30 के बाद उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाएगी, डेस्टिनी नंबर की, राइट, दैट इज़ देयर। धन्यवाद रीमा जी। और मैं अभी सभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि रीमा जी ने आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट शेयर किया है। आई एम श्योर हमारे दर्शकों के माइंड में जो इतनी सारी कन्फ्यूजन्स थी न्यूमरोलॉजी को लेकर, और बहुत सारी जो जानकारी हमारे दिमाग में भरी हुई थी जिसको हम अभी तक चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, आई एम श्योर अब रीमा जी के इंटरव्यू के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया होगा आज हमने अपने पॉडकास्ट के थ्रू। और मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को जो भी आज हमारे इस चैनल एटर्नल गाइडेंस पे जुड़े हैं, अगर वो पर्सनली भी कोई अपने रेमेडीज़ पूछना चाहते हैं अपने भाग्यांक या मूल्यांक को लेकर, कोई उनके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू रीमा जी, स्पेशली फॉर मेकिंग इट हैपन टुडे। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आकर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।